आज हम खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनका कहाँ कहाँ स्थान है। देखें भाई साहब, एक बात आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि आज विकास के बदौलत हम जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, भौतिक में विकास का मतलब मेरा मतलब भौतिक विकास से है, तकनीकी विकास से है। इसके मूल में कौन सी चीज़ है, अगर आप ध्यान दीजिए तो आज हम वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ही तरह तरह की खोज कर रहे हैं, तरह तरह के विकास कर रहे हैं। और उन उपकरणों का निर्माण कहाँ से होता है, किन वस्तुओं से होता है, एक बात। दूसरी बात, वो उपकरण संचालित कैसे हो रहे हैं। उपग्रह जाता है ऐन मंडल में, किस ऊंचाई पे जाता है, खोज करता है, आप देखते हैं बनता कैसे है, चलता कैसे है। तो बनने के लिए खनिज ही आधारित तत्व है और उसको चलाने के लिए भी खनिज आधारित तत्व है। इसलिए किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार मापने के लिए उस राष्ट्र में पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन सबसे आवश्यक है। अब ये खनिज की प्राप्ति कैसे होती है, दो बिंदुओं पे ध्यान दीजिए आप। धरती की उत्पत्ति हुई तो धरती एक जैसी नहीं थी, कालांतर में इसके स्वरूप बदलते गए। दहकता हुआ आग का गोला थी, हिमयुग आ गए, इसमें प्लेस्टोसीन युग आ गया, कार्बोनिफेरस युग आ गया। तो इन विभिन्न युगों में धरती का स्वरूप बदलता गया और इस बदलते स्वरूप का परिणाम हुआ कि विभिन्न खनिजों का निर्माण धरती के नीचे होता गया। जब पृथ्वी बनी थी तो दो खंडों में था। उत्तर वाले को अंगारा लैंड कहा जाता है, दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उत्तर का भाग जो अंगारा लैंड रहा, ऐसे क्षेत्रों में खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, एक विहंगम दृष्टि अगर आप विश्व पे डालिए तो सबसे ज़्यादा खनिज इसी गोंडवाना लैंड के अवशेषों में मिलता है। भारत इस संदर्भ में दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र है कि जितने खनिज हैं उनकी थोड़ी बहुत मात्रा भारत में जरूर पाई जाती है और प्रमुख खनिजों की दृष्टि से भारत विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम अगर संक्षेप में खनिजों की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं और जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। अब आइए कितने प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ देश में जो खनिज पाए जाते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला है धात्विक खनिज, जिसमें धातुओं की मात्रा होती है। दूसरे ऐसे खनिज हैं जिनमें धातुओं की मात्रा नहीं होती है, उसे हम आधात्विक खनिज कहते हैं। और तीसरे ऐसे खनिज होते हैं जो शक्ति संसाधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनसे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज जो है उसे हम 3 वर्गों में बांट लेते हैं। पहला है लौह धातु, यानी ऐसे खनिज जिसमें लौहांश की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लौह अयस्क है, मैग्नीज है, हमारा कालबोल्ट है, निकेल है, इस तरह से खनिज है। दूसरा वर्ग जो है वो ऐसे खनिजों का है जिसमें लौहांश नहीं पाया जाता, उसे हम अलौह धातु कहते हैं। जैसे आपका तांबा हुआ, टिन है, बॉक्साइट है, तमाम इस तरह के हैं। और तीसरे क्रम में हमारे बहुमूल्य खनिज आते हैं जिनमें लौहांश नहीं पाया जाता है, जिसमें सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ। आधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता है, अभ्रक है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, चूना, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता है। और ऊर्जा खनिज जो विकास की धुरी माना जाता है, उसमें हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये महत्वपूर्ण खनिज हैं। अब अगला क्रम आता है कि ये जो खनिज हमारे देश में पाया जाता है,
इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, कैसे से कैसे होता है, किस क्रम में होता है, हम आपसे इस पे चर्चा करते हैं। अब जो खनिजों का भंडार है अधिकतर पाया कहाँ जाता है, जिस क्रम में उनका निर्माण हुआ है। तो पहला आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है, और इसमें दो प्रकार से खनिज बनते हैं। एक तो खनिज चट्टानों के नीचे जो सिराएं बनी रहती हैं, सिराएं माने जो द्रोणी होती है, उस द्रोणी में जब पिघला हुआ पदार्थ आता है और जम जाता है तो वहाँ खनिज निर्मित हो जाते हैं। और जहाँ पृथ्वी के नीचे ही फैलाव ज़्यादा रहता है, अब वो पृथ्वी के नीचे जो जगहें बनती हैं उसकी विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे जो हमारी कास्टोपोग्राफीज बनती हैं, पानी जाता है, चट्टानें पिघल जाती हैं तो वहाँ स्पेस हो जाता है, तो उनमें जो जमाव बन जाता है खनिजों का, तो वहाँ वो परत के रूप में खनिज जम जाते हैं। पिघली अवस्था में भी खनिज पाए जाते हैं। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पहले क्रम में खनिजों का निर्माण होता है। दूसरे क्रम में अवसादों में अवसादों में खनिजों का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। और अवसादों में होगा तो वो कहाँ पाए जाएंगे, अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। कारण ये है कि अपरदन के द्वारा जब विभिन्न शैलों के तमाम घुलनशील पदार्थ या उनके क्या कहते हैं उसको, उनके संघर्षण से, अपघर्षण से, सन्निघर्षण से वो चीज़ अपरदित होकर जब आती हैं तो जहाँ जम जाते हैं उनके बीच में खनिजों का निर्माण होता है। और बचे हुए अवशिष्ट, जिसे बाकी पदार्थ तो प्रवाहित होकर निकल जाते हैं, जो अवशिष्ट जमते हैं उससे विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट का निर्माण इसी क्रम में होता है, बॉक्साइट का निर्माण इसी क्रम में होता है, अवसादों के द्वारा होता है। और धरातली चट्टानों के अपघटन के द्वारा एक चीज़ फिर से आप ध्यान दे दें, अवसादी चट्टानों में जैसे हमारा सबसे ज़्यादा कोयला है, लौह अयस्क है, जिप्सम है, पोटास है, सोडियम है, ये पाए जाते हैं। फिर से इस पर चर्चा कर देते हैं। अवसादों के बीच में जो चट्टानों का निर्माण होता है अवसादी चट्टान कहते हैं। आप कोयला देखिए, अवसादों के नीचे हुआ, परत दर परत जमता गया। लौह अयस्क अवसादों से प्राप्त होता है, अवसादों में पाया जाता है, यानी अवसादी चट्टानों में इनका सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। तो अवसादों से निर्मित जो चट्टानें, जो खनिज पाए जाते हैं, वो उन्हें हम अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात है धरातलीय चट्टानों का जो अपघटन होता है, अभी जल्दी से हमने उसकी चर्चा दूसरे ढंग से कर दिया। चट्टानों के अपघटन के नाते, जिसे अपघटन का अर्थ होता है चट्टानों में तापक्रम के चढ़ाव, तापांतर के नाते चट्टानों में सिकुड़न होता है तो चट्टानें टूट जाती हैं। जब चट्टानें टूट जाती हैं तो उसमें से जो पदार्थ निकले रहते हैं वो उसमें तमाम, तो जल में जो घुलनशील गुण होता है वो घुलनशीलता के नाते उसमें घुल जाते हैं, जम जाते हैं। और प्रवाह के दौरान वो आगे जब जाते हैं तो जल तो ऊपर या हल्के पदार्थ प्रवाहित हो जाते हैं, लेकिन जो अपघर्षण से, सन्निघर्षण से जो पदार्थ आए रहते हैं वो तलहटी में नीचे जम जाते हैं, तो इससे बॉक्साइट का निर्माण होता है। इसी क्रम में हमारे जलोढ़ जमाव में भी ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें तो चट्टानों के टूटने से होती हैं। और जलोढ़ जमाव में हर तरह के अवसाद जो हैं प्रवाहित होते हैं। तो हर तरह के अवसाद प्रवाहित होते हैं तो उसमें जो खनिज होता है तो कहीं रेतीली घाटियों की तली में या पहाड़ियों के तली में जम जाते हैं, जिससे विभिन्न खनिजों का निर्माण होता है। हमारा सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम आदि इसी से ज़्यादा बनते हैं। आखिरी चीज़ है कि महासागर के जल में भी खनिजों का निर्माण होता है। अब महासागर में यद्यप खनिज कितने पाए जाते हैं, क्या मात्रा उनकी है, कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, इस पे अब भी शोध चल रहा है। पूरी तरह से वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो कहावत कही जाती है रत्नाकरे रत्नाकर, वो आज भी सही है। जो खनिज यहाँ पाए जाते हैं विरल होते हैं, बड़ी सघन मात्रा में नहीं पाए जाते हैं कि किलोमीटर लंबी इनकी चट्टानें ही पाई जाती हों। अभी इसके बारे में खोज निरंतर चल रही है। मुख्य रूप से जो महासागरीय जल में खनिज मिलते हैं उसमें जैसे हमारा नमक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अब अगली चर्चा हम आपसे करते हैं कि भारत में
जो प्रमुख खनिज हैं उनका सर्वाधिक उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो दो भागों में बटा था। तैतीस सागर के उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। दक्षिण वाला भाग कठोर था और उसमें खनिजों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो खनिजों के मामले में सबसे संपन्न क्षेत्र है। और जितने भी खनिज भारत में मिलते हैं कमोबेश मात्रा में सब वहाँ मिलते हैं। जो प्रमुख खनिज हैं, कोयला हुआ, लोहा हुआ, जो आधार माने जाते हैं, वो तो सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। अब जो हमारे मुख्य खनिज हैं, लौह अयस्क हुए। अब लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इन राज्यों में मिलता है। मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा में मिलता हो, महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश और झारखंड, राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। कोयला, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, कोयला झारखंड में जैसे रानीगंज, जरिया, गिरिडीह बहुत प्रसिद्ध हैं, झारखंड के क्षेत्र में मिलता है। थोड़ा बहुत असम में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उड़ीसा से निकाला जाता है। थोड़ा बहुत कोयले की मात्रा जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से भी होता है। इसी तरह से हमारे अन्य खनिज हैं, तांबा हैं, ये झारखंड, सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र से मिलते हैं। बॉक्साइट हुआ, ये भी आप देखिए, इसमें से तो कुछ ऐसे प्रांत हैं जो सब में कॉमन चले आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अभी बताया है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जैसे हमारा उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये यहाँ हमारे बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा मिलते हैं। राजस्थान का अजमेर भाग है, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र है। सोना बहुमूल्य धातु है भाई साहब, ये कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और झारखंड के सिंहभूम में सोना मिलता है। अभ्रक हुआ, एक महत्वपूर्ण धातु है, मैंने इसके पहले अभ्रक से चर्चा आपसे की है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और थोड़ा बहुत राजस्थान के प्रांतों में मिलता है। इसी तरह जस्ता है जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मिलता है। प्रथम स्थान में राजस्थान है और द्वितीय में हमारा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। चांदी है जो राजस्थान में मिलता है, कर्नाटक है, झारखंड में भी चांदी का उत्खनन किया जाता है। इसी तरह से और भी ऐसे खनिज हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण खनिज तो ये है जिसके आधार पे पूरा संसार चल रहा, जैसे हम पेट्रोलियम में खनिज तेल कहते हैं। भारत में असम हुआ, गुजरात हुआ, खंभात की खाड़ी और महाराष्ट्र का बॉम्बे हाईवे, ये उसके पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध हैं। हीरा है हमारा, मध्य प्रदेश के मझगांव खान, पन्ना जिले में मिलता है, पन्ना का भ्रमण हमने किया है। यूरेनियम है, थोरियम है, ये दो ऐसे खनिज हैं जो परमाणु जगत के आधार माने जाते हैं। आज आप देखते हैं तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना होती है, हर राष्ट्र ठोंक रहा है ताड़ी, सब कहते हैं हम परमाणु बम बना रहे हैं। बनता कैसे है? इन खनिजों के मिश्रण से बनता है। जैसे झारखंड का रांची हजारीबाग में यूरेनियम मिलता है, राजस्थान भीलवाड़ा क्षेत्र में हमारा थोरियम मिलता है। इसी तरह से टंगस्टन हुआ, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक मिलता है। क्रोमाइट खनिज महत्वपूर्ण खनिज है, झारखंड, उड़ीसा में मिलता है। शीशा हमारा झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान में मिलता है। लिग्नाइट है, तमिलनाडु, राजस्थान में मिलता है। इसी तरह से टिन हुआ, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये एक सूची रही कि जो भारत के किन किन राज्यों में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो हमने इस प्रकार से आपसे अभी जो चर्चा किया वो 2-3 बिंदुओं पे चर्चा किया। पहली बात, खनिजों का महत्व क्या है। दूसरी बात, खनिज जो पाए जाते हैं, जिसे हम खनिजों का निचय भी कह सकते हैं, खनिजों का भंडार भी कह सकते हैं, वो कहाँ पाया जाता है। तो उसके 4-5 क्रम हमने बताए। अवसादी कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, धरातलीय अभिघटन के नाते इनका निर्माण हो जाता है,
जलीय जमाव औषधि जमाव में पाए जाते हैं, महासागरीय जल में पाए जाते हैं। और फिर अंत में हमने आपसे चर्चा किया कि भारत के कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं जिनमें प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, और खनिजों का खनन तो कितना तेज़ी से होता है जिसका आप इस चित्र में आकलन कर सकते हैं।